यूपी के डिप्टी सीएम ने भी नंदकिशोर गोयनका जी के ना रहने पर दुख व्यक्त किया है। ब्रजेश पाठक ने सोशल साइट पर पोस्ट किया कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई। प्रभु श्री हरि जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोक संतृप्त परिजनों को यह अथाह दुख सहने की करने की शक्ति प्रदान करें। व्यक्ति जब चला जाता है तो ये ईश्वरीय लीला भी होती है। कुछ कर नहीं सकता इंसान, कर सकता है सिर्फ दो चीजें कि उस शोक संतप्त परिवार के साथ भावनात्मक तौर पर खड़ा रहे, और दूसरा जो आदर्श वो छोड़ के गए उन आदर्शों को आगे लेकर के जाया जाए। हरियाणा के जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ जुड़े, ओपी धनखड़ हमारे साथ जुड़े, उसके अलावा अलग अलग राज्यों के नेता निर्माता सुभाष घई, हर लोगों से जो बात हुई उसमें सिर्फ एक था कि ऐसे व्यक्ति का जाना समाज के तौर पर भी एक बड़ी क्षति है। नंदकिशोर गोयनका जी 96 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूर्ण हुआ, एक समाज सेवक, एक गौ सेवक, और सबसे बड़ी बात यह कि पिता का ना रहना महसूस कराता है जैसे कि आपका सुरक्षा कवच खत्म हो गया हो, जीवन से अनुशासन आपके चला गया हो, क्योंकि पिता का सिर्फ मौजूदगी, पिता का सिर्फ रहना जीवन की परिभाषाओं को तय करता है, जीवन की परिभाषाओं को दिशा दिखाता है, आत्मिक, मानसिक, नैतिक तौर पर संबल प्रदान करता है। तो जिस व्यक्ति के सिर से पिता की छांव गई है, उसके दुख का, उसकी भावनाओं का अंदाजा लगा पाना बहुत सहज नहीं होगा। लेकिन चूंकि निजी तौर पर हम सभी ऐसे संबंधों में बंधे रहे हैं, बंधे हुए हैं, इस क्षति का कुछ अंश महसूस कर पाना सभी के लिए बहुत सहज भी होगा। नंदकिशोर गोयनका, और जैसे जैसे लोगों से हम लगातार जो बात कर रहे हैं, अलग अलग उनके जो जानकार हैं, जो मित्र हैं, जो किसी ना किसी रूप में उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके पास अनेकों अनंत वृतांत हैं नंदकिशोर गोयनका जी के बारे में बताने के लिए, उनकी छवि के बारे में बताने के लिए, उनके खुलेपन के बारे में बताने के लिए, एक पिता तुल्य भाव जो अपने से छोटों के लिए स्नेह रखते थे उसके बारे में बताने के लिए, और अपने जितने उनके निकटतम लोग थे, जितने संबंधी थे, उनके साथ हक के साथ बात कैसे की जाती है। नैतिक तौर पर, निजी तौर पर अगर कोई किसी भी विपत्ति का सामना कर रहा होता है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उसको संबल प्रदान करते हुए कैसे खड़ा हुआ जाता है, इन सब आदर्शवादी बातों को व्यक्तित्व में परिभाषित करते हुए व्यक्ति नंदकिशोर गोयनका जी, जो कि आज नहीं रहे, और फिलहाल जो सूचना है उसके अनुसार उनके पार्थिव शरीर को मुंबई में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। उसके बाद उनके भूमि हिसार में उनको लेकर के आया जाएगा।